What is grammar? The rules and regulation of any language is called grammar. किसी भी ज़बान के कायद और कानून को ग्रामर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स. If we are using these alphabets in our speaking in English, so these 26 letters will help us are there in conversation. गुफ्तगू में कितने लोग होते हैं? There are 3 persons in the conversation. गुफ्तगू में 3 लोग होते हैं. Which are those persons? वो लोग कौन कौन हैं? First person, speaker. I, we, बात करने वाला. And second person, listener. You, बात सुनने वाला. And third person, about whom we talk, जिसके बारे में बात की जाए. I, we, you, they, he, she, Ali and you. So what is to be verbs? The actionless sentences are made into to be verbs. वो जुमले जिसमें कोई काम ना हो, वो जुमले टू बी वर्ब्स में बनाए जाते हैं, या उसको टू बी वर्ब कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे शागिर्द हैं. इसमें क्या है? काम नहीं हो रहा. देयर इज नो एक्शन. दिस इज एक्शन लेस. और फॉर एग्जाम्पल, जिसमें काम हो, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. ये क्या है? पढ़ाना काम है. वो जुमले जिसमें काम ना हो, जिसमें एक्शन पास ना हो, उसको टू बी वर्ब कहा जाता है. और टू बी वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? इज, एम, आर. वाई वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स? इसका क्या काम क्या होता है हेल्पिंग वर्ब्स का? हेल्पिंग वर्ब्स वो है मददगार फाइल्स. हमें किसी भी जुमले को बनाना होता है, हम हेल्प लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के. और टू बी वर्ब्स के हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर. ये यूज़ होते हैं जुमलों में. अब आपको एक जुमला मिसाल देता हूँ. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. मैं आपका उस्ताद हूँ. आए के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब्स. एम, योर स्टूडेंट. अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? इज, एम, आर. इस किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट, या कोई भी नाम हो उसके साथ यूज़ होता है इज. आई किसके साथ होता है यूज़? आई यूज़ होता है, एम यूज़ होता है आई के साथ. आई, एम. और आर किसके साथ होता है? वी, यू, दे. वी आर, यू आर, दे आर. जैसे इज होता है ही इज़, अली इज़, शी इज़, इसके साथ यूज़ होता है. अब ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इसके इस्तेमाल हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हेल्पिंग वर्ब्स किसके साथ यूज़ होते हैं. सो लेट्स गो अहेड. आगे चलते हैं. आगे क्या है? जुमले हैं. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और जुमला देता हूँ. मेरा मज़हब इस्लाम है. अब यहाँ पे क्या होगा? माय रिलीजन, मेरा मज़हब. अब जब सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो आगे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब. अब हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है. माय रिलीजन इज़ इस्लाम. मेरा मज़हब इस्लाम है. और मैं एक फरमाबरदार शागिर्द हूँ. आए के साथ क्या यूज़ होता है? मैंने आपको बताया. एम, आई एम ए ओबीडेंट स्टूडेंट. मैं एक फरमाबरदार शागिर्द हूँ. तो ये जुमले टू बी वर्ब्स में ऐसे ही यूज़ होते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स इनकारिया जुमले. इनकारिया जुमले फॉर एग्जांपल कैसे? मैं आपका उस्ताद नहीं हूँ. आई एम नॉट योर टीचर. नेगेटिव, यह है नेगेटिव जुमले, इनकारिया जुमले जिसमें इनकार हो, तो ये हैं नेगेटिव जुमले. फॉर एग्जांपल
आप मेरे शागिर्द नहीं हैं। यू आर नॉट माई स्टूडेंट। दिस इज नेगेटिव सेंटेंसेस। वो आलिम नहीं है। दे आर नॉट स्कॉलर्स। दिस इज नेगेटिव सेंटेंसेस इन सो नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले जिसमें कोई सवाल हो, कोई सवाल पूछे या कोई सवाल का इजहार करे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप एक इंजीनियर हैं? आर यू एन इंजीनियर? क्या आप एक इंजीनियर हैं? क्या वो एक अच्छा शागिर्द है? इज ही ए गुड स्टूडेंट? क्या वो डॉक्टर है? इज ही डॉक्टर? तो ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले जिसमें सवाल हो। और आपको ये पता तो चलूं, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो सब्जेक्ट से पहले आएंगे। यहाँ पे पहले हम टू बी वर्ब्स में क्या पढ़ के गए कि सब्जेक्ट के बाद जो आए आ रहा है, आए, हुई, यू, दे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। जैसे आपने ये देखा, क्या वो एक अच्छा शागिर्द है? पहले क्या आया? इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो सब्जेक्ट है। ये पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर वो। इज ही ए गुड स्टूडेंट? बाकी सारा सेम। जो इसमें है हेल्पिंग वर्ब्स, जो है मददगार फेल्स, वो इसमें पहले आएंगे। दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इज हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब है कितना, कितनी, कितने। हाउ मेनी इज यूज्ड फॉर काउंटेबल थिंग्स। वो चीजें जो हम गिन सकें, उनके लिए हाउ मेनी यूज इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, etc. ये क्या है? ये चीजें हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ। उस बूढ़े आदमी के मुंह में कितने दांत हैं? हाउ मेनी टीथ आर इन द माउथ ऑफ दैट ओल्ड मैन? कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं? हाउ मेनी स्टेजेस आर इन होली कुरान? इस दुनिया में कितने शख्स हैं? हाउ मेनी पर्सन्स आर इन दिस वर्ल्ड? These are the examples of how many. So the fourth interrogative word is how much. How much की माना है कितना, कितनी, कितने. And how much is used for uncountable things. For example, hair, stars, water. क्या है? हम पानी नहीं गिन सकते, हम चावल नहीं गिन सकते, हम अपने बाल नहीं गिन सकते। यहाँ पे हम हाउ मच यूज कर सकते हैं। हाउ मच हेयर्स आर इन आवर हेड, हम ये यूज कर सकते हैं यहाँ पे। हाउ मच मीन्स अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। अब फॉर एग्जांपल सेंटेंस में आपको देता हूँ। उस कप में कितनी चाय है? हाउ मच टी इज इन दिस कप? इस तालाब में कितना पानी है? हाउ मच वाटर इज इन दिस पॉन्ड? आसमान में कितने सितारे हैं? हाउ मच स्टार्स आर इन द स्काई? दिस इज द यूज ऑफ हाउ मच इन इंट्रोगेटिव। हाउ फार, इट मीन्स कितना दूर। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू सम सेंटेंसेस। आपका घर मेरे घर से कितना दूर है? हाउ फार इज योर होम फ्रॉम माई होम? पाकिस्तान इनकलाब से कितना दूर है? हाउ फार इज पाकिस्तान फ्रॉम रेवोल्यूशन? आसमान जमीन से कितना दूर है? हाउ फार इज स्काई फ्रॉम अर्थ? दिस इज द यूज ऑफ हाउ फार। सो
The eighth interrogative word is how near, कितना नजदीक. For example, let me give you some examples and sentences. So, the first sentence is आप अपनी मंजिल से कितना नजदीक हैं. How near are you from your destination? चांद सितारों से कितना नजदीक है. How near is moon to stars? आपका घर मस्जिद से कितना नजदीक है. How near is your home to masjid? You is some of. Some of means say कुछ. For example, let me give you sentence. उनमें से कुछ मेरे दोस्त हैं. Some of them are my friends. हम में से कुछ पाकिस्तान आर्मी के सिपाही हैं. Some of us are soldier of Pakistan Army. उनमें से कुछ सहाफ़ी हैं. Some of them are journalists. So this is the use of some of. So the other interrogative word is many of. Means say कितने. For example, let me give you some sentences. हम में से कितने ही आपके खैर ख्वाह हैं. Many of us are your well-wishers. उनमें से कितने ही आपके मुखालिफ हैं. Many of them are your adversaries. उनमें से कितने ही व्यापारी हैं. Many of them are traders. Is one of. Means say एक. For example, let me give you some sentences. तुम में से एक चोर है. One of you is thief. हम में से एक आपका साथी है. One of us is your companion. उनमें से एक पाकिस्तान का गद्दार है. One of them is traitor of Pakistan. हम में से एक यतीम और गरीब है. One of us is poor and orphan. So this is the use of one of. So the next interrogative word is none of. Say कोई भी नहीं. It means. For example, let me give you some sentences. आप में से कोई भी इनकलाबी नहीं है. None of you is revolutionary. उनमें से कोई भी फरमाबरदार नहीं है. None of them is obedient. तुम में से कोई भी अंग्रेजी में माहिर नहीं है. None of you is expert in English. First of all, I will teach you the use of was, and it means tha, thi. And here was will be used in to be verb. We shall use was in actionless sentences. For example, let me give you some sentences. वो मेरा बचपन का दोस्त था. He was my childhood friend. वो एक मशहूर आलिम था. He was a renowned scholar. वो बहुत खूबसूरत थी. She was so beautiful. So this is the use of was in to be verb. So now the use of were. It means they. And also this will be used same like was. For example, let me give you some sentences. वो आवारा लड़के थे. They were wanderer boys. वो अपने घर से दूर थे. They were far from their home. फूल खुशबूदार थे. Flowers were fragrant. So this is the use of was and were. So first of all, what are the symbols of has, have, had? The symbols of has, have, had in Urdu is
को पास में. This is the symbols of has, have, had. So the first of all, I will teach you the use of has. Has will be used with he, she, it, Ali and who. For example, let me give you some sentences. उसके सर में दर्द है. He has headache. पाकिस्तान के 4 सूबे हैं. पाकिस्तान has 4 provinces. इस गिलास में थोड़ा पानी है. This glass has few water. So this is the use of has. So now the use of have. Have will be used with we, you, they. For example, let me give you some sentences. मेरे पास पेन है. I have a pen. मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है. I have nothing to eat. हमारे पास खजाने का नक्शा है. We have map of treasure. So this is the use of have. So now the use of had. Had will be used with he, she, it, we, you, they, Ali and who. For example, let me give you some sentences. उसके पेट में दर्द था. He had stomach ache. मेरे पास पैसे थे. I had money. मेरे पास शागिर्द थे. I had students. So this is the use of has, have, had. Demonstrative noun this and that. First of all, we shall learn the use of this. A thing that is nearer to us and being pointed is called this. वो चीज जो नजदीक हो और इशारा किया जाए, वहां पे this इस्तेमाल होगा. For example, let me give you some sentences. ये मेरी पेन है. This is my pen. तो यहाँ पे हमने क्या कहा? ये मेरी पेन है. तो यहाँ पे इशारा हो रहा है, मीन्स थोड़ा नज़दीक भी है और हम इशारा भी कर रहे हैं. ये मेरी पेन है. This is my pen. ये घर खूबसूरत है. This is beautiful home. ये मेरी घड़ी है. This is my watch. So this is the use of this. So now we shall learn the use of that. A thing that is far from us and being pointed. वो चीज़ जो हमसे दूर हो और जिसको इशारा किया जाए. For example, let me give you some sentences. वो किताब मेरी है. That book is mine. वो मेरी कार है. That is my car. वो लड़का मेरा दोस्त है. That boy is my friend. So this is the use of that. Learn the demonstrative pronoun these and those. First of all, I will teach you the use of these. A things which are plural, nearer and also being pointed. वो चीज़ें जो जमा में हों, नज़दीक हों और जिन्हें इशारा किया जाए. For example, let me give you some sentences. ये किताबें मेरी हैं.
These books are mine. ये कपड़े फटे हुए हैं. These clothes are torn. ये पेनें नीली हैं. These pens are blue. So this is the use of these. Now I will teach you the use of those. A things which are plural, far from us and also being pointed. वो चीज़ें जो जमा में हों, हमसे दूर हों और जिन्हें इशारा किया जाए. For example, let me give you some sentences. वो लड़के मेरे दोस्त हैं. Those boys are my friends. वो लड़कियां शरारती हैं. Those girls are naughty. वो परिंदे खूबसूरत हैं. Those birds are beautiful. So this is the use of those. So I hope you enjoyed my today's class. Thank you very much. Learn the difference between was and had. What is the difference between was and had? Was और had के दरमियान क्या फर्क है? Often most of the people confuse in was and had. So let me explain you in simple way. For example, मैं उस्ताद था. I was teacher. So let's move towards head. Head की तरफ चलते हैं. मेरे पास उस्ताद था. I had a teacher. This is the difference between was and had. Was वो अपनी बात कर रहा है कि मैं उस्ताद था. And had says मेरे पास उस्ताद था. Let me give you some other sentences. मैं एक शागिर्द था. I was a student. Let's move towards had. मेरे पास शागिर्द थे. I had a students. मैं एक अजीम शख्सियत था. I was a great personality. Let's move towards had. मेरे पास अजीम शख्सियत थी. I had a great personality. So my dear friends, this is the difference between was and had.